लो भाई, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा धमाका। हरियाणा रोडवेज ने कती मौज कर दी। अब इन लोगों का नहीं लगेगा हरियाणा रोडवेज में एक भी रुपया किराया, साथ ही मिलेंगी 3200 रुपये पेंशन, चाहे बीपीएल हो और नॉन बीपीएल परिवारों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। तो क्या करना है, क्या फार्म भरना है, बताएंगे पूरी अपडेट। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दबीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को एक बार फिर से बेहद बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय और परिवहन विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बसों में अब कई विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए सफ़र पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने मासिक पेंशन राशि भी 3200 रुपये प्रति महीना करने का ऐलान किया है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को तो मिलेगा ही, साथ ही कुछ विशेष नियमों के तहत नॉन बीपीएल, बिना बीपीएल वाले परिवारों को भी अब मुफ्त यात्रा और वित्तीय लाभ के दायरे में शामिल किया गया है। अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और अक्सर हरियाणा रोडवेज की बसों में सफ़र करते हैं, तो ये खबर आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, 3200 रुपये पेंशन के लिए क्या पात्रता है और आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो पहला है हरियाणा रोडवेज की नई नीति, किसका लगेगा जीरो किराया। हरियाणा रोडवेज को उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन और समयबद्ध परिवहन सेवाओं में से एक माना जाता है। अब सरकार ने इसे आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है। नई नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के यात्रियों को बस किराए में 100% की छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक, सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान में मुफ्त और रियायती यात्रा के नियमों को और सरल बना दिया है। एक निश्चित आयु सीमा पार कर चुके बुजुर्ग अब प्रदेश में कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। दिव्यांगजन, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए हरियाणा रोडवेज में सफ़र पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इसके साथ ही गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में उनके एक सहायक को भी किराए में भारी छूट या मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। बीपीएल और अंत्योदय परिवार, अत्यंत गरीब परिवारों के सदस्य को कामकाज, इलाज या अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए शहर दर शहर भटकना पड़ता है। अब वे अपने हैप्पी कार्ड के जरिए सालाना एक निश्चित 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफ़र कर पाएंगे। स्कूली और कॉलेज की छात्राएं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को घर से शिक्षण संस्थान तक आने जाने के लिए पूरी तरह से मुफ्त बस पास जारी किए जा रहे हैं। दूसरा है हैप्पी योजना। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना क्या है? तो इस पूरी मुफ्त यात्रा स्कीम के पीछे सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना हैप्पी अंत्योदय, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। इस योजना को विशेष रूप से गरीब परिवारों के परिवहन खर्च को शून्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। योजना की मुख्य बातें,
सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त सफ़र। इस योजना के तहत पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को एक साल में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है। स्मार्ट एपी कार्ड। लाभार्थियों को परिवहन विभाग द्वारा एक ई टिकटिंग स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। बस में चढ़ते ही कंडक्टर की मशीन पर इस कार्ड को टैप करके 0 मूल्य का टिकट जनरेट हो जाता है। परिवार के हर सदस्य को लाभ। यह छूट केवल परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज सभी पात्र सदस्यों को अलग अलग कार्ड जारी किए जाएंगे। 3200 रुपये पेंशन का पूरा गणित। किन्हें मिलेगा लाभ? यात्रा में छूट के साथ साथ हरियाणा सरकार ने अपनी निश्चित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की राशि को बढ़ाकर जो 3200 रुपये माह कर दिया था, अब उन्हें किसी भी राज्य में दी जाने वाली यह सबसे अधिक राशियों में से एक है। तो वृद्धावस्था समान भत्ता भी मिलता है 60 साल या उससे अधिक की आयु के लोगों को जिनकी आय 3 लाख से कम है 3200। विडो पेंशन भी 18 वर्ष से अधिक निराक्षरित महिलाएं 3200। दिव्यांग पेंशन 60% या उससे अधिक वाले को 3200। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं 3200 रुपये। बड़ी बात, यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे बिचौलियों का रोल पूरी तरह खत्म हो गया है। बीपीएल बनाम नॉन बीपीएल, किसे और कैसे मिलेगा फ़ायदा? इस नई अपडेट में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है, क्या नॉन बीपीएल परिवारों को भी फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा? सरकार ने इसके लिए नियमों को बेहद स्पष्ट कर दिया है। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए तो भाई जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम है, वे स्वचालित रूप से बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं। इन परिवारों का हैप्पी कार्ड बना दिया जाता है, किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के तुरंत जारी कर दिया जाता है। इन्हें 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा और पात्रता के अनुसार पेंशन दोनों का लाभ मिलता है। नॉन बीपीएल परिवारों के लिए नियम: अगर आपकी आय 1,80,000 या उससे अधिक है, यानी आप बीपीएल कार्ड नहीं है आपका, तब भी आप निम्नलिखित स्थितियों में मुफ्त यात्रा या रियायत के हकदार हैं। यदि परिवार में कोई 60 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग है, आय सीमा 3 लाख तक है, तो वृद्धावस्था लाभ मिलेगा। यदि परिवार में कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तर का खिलाड़ी या स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है, कैंसर, एचआईवी या थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज, चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों, उसके लिए यात्रा और विशेष सहायता भत्ता पूरी तरह मुफ्त है। महिलाएं और छात्राएं, कुछ विशेष त्योहारों जैसे रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा रहती है, चाहे वो बीपीएल हो या नॉन बीपीएल। 5वां है मुफ्त यात्रा के लिए हैप्पी कार्ड कैसे बनवाएं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप भी हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके पास हैप्पी कार्ड होना अनिवार्य है। इसे बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, https://ebooking.hrtransport.gov.in या https://ebooking.in पर जाएं। फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें, अप्लाई हैप्पी कार्ड के लिंक पर क्लिक करें, अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप जिन सदस्यों का कार्ड बनवाना चाहते हैं उन्हें चुन लें। नज़दीकी रोडवेज डिपो या सब डिपो चुनें जहां से आप अपना कार्ड लेना चाहते हैं। कार्ड के एक्टिवेशन के लिए एक मामूली सरकारी शुल्क 50 रुपये देना होता है।
इसके बाद आपका कार्ड प्रोसेस हो सकता है। आवेदन के 15 दिन के भीतर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, जिसके बाद आप डिपो जाकर अपना स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, तो भाई इस योजना का लाभ उठाने या पेंशन की बहाली के लिए अपने पास ये कागज़ होने चाहिए। पहला है PPP या फैमिली ID। परिवार में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ये सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। इससे आपकी आय सत्यापित होनी चाहिए। दूसरा है आधार कार्ड, पहचान और पते के प्रमाण के लिए। तीसरा है आयु प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड, विशेषकर बुजुर्गों की पेंशन और मुफ्त यात्रा पास के लिए। चौथा है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, दिव्यांग श्रेणी के तहत लाभ के लिए। पांचवा है बैंक खाता विवरण, जो आधार कार्ड फैमिली ID से लिंक हो, ताकि 3200 रुपये की पेंशन सीधी खाते में आ सके। आम जनता पर इस फैसले का क्या असर होगा? सरकार के इस कदम की चौतरफा सराहना हो रही है। ग्रामीण इलाकों से शहरों में दूध बेचने आने वाले छोटे किसानों, मजदूरी के लिए रोज़ाना सफ़र करने वाले कामगारों और कॉलेज जाने वाली बेटियों के लिए ये फैसला किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। औसत अनुमान के मुताबिक एक गरीब परिवार का महीने का 1500 से 2-2500 तक का खर्च केवल आने जाने में होता है। अब हैप्पी कार्ड के आ जाने से ये पैसा सीधे तौर पर बचेगा, जिसका उपयोग वे बच्चों की शिक्षा और अच्छे खान पान पर कर सकेंगे। साथ ही घर के बुजुर्गों को मिलने वाली 3200 रुपये की पेंशन उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पूरी खबर का निष्कर्ष, अधिकारों के प्रति रहें जागरूक। हरियाणा सरकार की ये दोहरी सौगात, मुफ्त रोडवेज सफ़र और 3200 रुपये पेंशन, प्रदेश के अंतिम अंत्योदय को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आपने अभी तक अपनी फैमिली ID में आई वेरीफाई नहीं कराई है या अपना हैप्पी कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आज ही अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर या सरल केंद्र पर जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। रोडवेज बसों में सफ़र करते समय अपना हैप्पी कार्ड और आधार कार्ड साथ रखें। कंडक्टर द्वारा मांगे जाने पर उसे स्कैन जरूर करवाएं। सजग रहें, अपने परिवार को जानें और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। साथियों, खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस योजना के बारे में, इस खबर को अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।